नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। बीकानेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बीकानेर का सुप्रसिद्ध किला द जूनागढ़ फोर्ट, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नजर आ रहा होगा। इस महल में देखने लायक बहुत कुछ है और आज इस महल को हम पूरे गाइडेड टूर के साथ देखने वाले हैं। हर एक चीज़ आपको बताएंगे, पूरा हिस्ट्री, संपूर्ण इतिहास और सारी जानकारी इस किले के बारे में। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं बीकानेर का किला जूनागढ़। First of all, you are most welcome. Myself Surendra Bhatti. I will be trying my best. After that may be little mistake. Please appreciate also. जहाँ आप घूमने के लिए पहुँचे हैं, एरिया नॉन एज ए मारवाड़। तो जूनागढ़ फोर्ट में राइट नाउ एंटर हो रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हैं एक फ्लैग, येलो एंड रेड कलर। येलो श्री कृष्ण भगवान का कलर है और रेड करनी माता, जिनको मारवाड़ अपना इष्ट देवी मानते हैं, उनका कलर है। और उसके बाद जहाँ फोर्ट में एंटर होंगे, अलग अलग डोर आएंगे। एंट्रेंस डोर है जहाँ सामने लिखा है करण प्रोल, सूर्य के सामने जो खुल रहा है। पहला हम जहाँ एंटर हुए करण प्रोल, सामने आ रहा है दौलत प्रोल, जहाँ हम विजिट करने जा रहे हैं। इस द्वार पर सती चिन्ह भी बने हुए हैं। जो हाथ के निशान आप देख रहे हैं, ये हैं सती चिन्ह। पुराने ज़माने में जब सती प्रथा चलती थी, तो जब राजा को वीरगति प्राप्त होती या फिर राजा की किसी कारण मृत्यु हो जाती, तो साथ में उनकी रानियां अपनी जान का बलिदान देती थीं, उनके साथ चिता पर बैठकर। तो ये जो पंजों के निशान आप देख रहे हैं, ये एक तरह से उनकी आखिरी निशानी है, जो कि इस द्वार पर अंकित हैं। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे द्वार की ओर, जिसका नाम है फतेह पोल, और मारवाड़ में इसे फतेह प्रोल कहा जाता है। और ये दरवाज़ा जहां खुलता है, वहां पर दो बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, हाथी पर सवार जयमल और फत्ता के। जयमल और फत्ता वीर राजपूत पुरुष थे, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा और अपनी संख्या कम होते हुए भी 60,000 मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। तो अब यहाँ से हमने प्रवेश कर लिया है सूरज पोल से फोर्ट के अंदर। फिर लेफ्ट हैंड साइड में गणेश भगवान का मंदिर है एंड राइट हैंड साइड में करनी माता, चामुंडा माता और काली माता का मंदिर है। तो अब इन सभी गेट्स को क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं फोर्ट के मेन एंट्री कंपार्टमेंट की तरफ, जहां से एक्चुअली फोर्ट की स्टार्टिंग होती है। यहीं पर पार्किंग एरिया भी है। अगर आप कोई व्हीकल लाते हैं अपना, तो यहां पर पार्क कर सकते हैं। और अब यहां से आपको अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट परचेज़ करना होता है, जिसका मूल्य है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 100 रुपये प्रति व्यक्ति का। और आज जो ये फोर्ट हम देखने जा रहे हैं, ये अभी भी रॉयल फैमिली के अंडर में है। तो अब जिस पार्ट में हम सबसे पहले प्रवेश कर रहे हैं, ये है जनता दरबार, यानी कि आम दरबार, जिसे पब्लिक कोर्ट भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर राजा एक तरह से दरबार लगाया करते थे लोगों के लिए, कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, वो यहाँ पर डिस्कस की जाती थी, उनका फैसला लिया जाता था। मारवाड़ से आप बीकानेर सिटी में आए और बीकानेर सिटी के बाद अब आप जूनागढ़ फोर्ट में आए हैं। जूना, जिसको इंग्लिश में ओल्ड बोलते हैं, हिंदी में पुराना बोलते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में उसको जूना बोलते हैं। इस फोर्ट का नाम जूनागढ़ है, जहाँ पहुँचे हैं। इस जूनागढ़ फोर्ट को स्टार्ट किया 1589 में कंस्ट्रक्शन। 6 रूलर, जिनका नाम राय सिंह, उन्होंने अपना रेसिडेंस बनाया। फिर 7 ने ऐड कर दिया, 8 ने, 9 ने, 10 ने। 21st पॉपुलर किंग एक थे गंगा सिंह। आई विल बी एक्सप्लेन हिस्ट्री अबाउट हिम आफ्टर सम टाइम। वो गंगा सिंह, उनके टाइम तक ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता रहा। इट मीन्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फोर्ट हम विजिट करने जा रहे हैं,
इसको 16 जनरेशन ने अलग अलग फेज में अप्रोक्सीमेटली 350 ईयर में बिल्डिंग को कंप्लीट किया है। देयर आर 3 डोर, जिसको त्रिपोलिया बोलते हैं, हर फोर्ट में होता है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक किंग बाई एलिफेंट आते और यहाँ गेट ऑफ हो गए बाई हॉर्सेस क्लाइम अप होते थे। ये एक कॉमन रास्ता है जहाँ से हॉर्सेस यानी कि घुड़सवार और पैदल सैनिक या पैदल व्यक्ति फोर्ट के ऊपर जा सकता है। और नीचे आप फर्श पर डिज़ाइंस देखेंगे, ये एक्चुअल में डिज़ाइंस नहीं है, एक तरह की ग्रिप बनाई गई है ताकि हॉर्सेस या फिर पैदल जब भी कोई लोग जाए यहाँ से तो एक तरह से ग्रिप बन जाए, वो फिसले ना यहाँ से। और ऊपर से जब पानी बहे तो बीच बीच में कटआउट्स भी बनाए गए हैं इन डिज़ाइंस के बीच में, ताकि वो पानी डायरेक्टली नीचे चला जाए और ऊपर इकट्ठा ना हो इन डिज़ाइंस के साथ में। इस रास्ते को क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर आपको टिकट चेक करवाना होता है। जहाँ पहुँचे हैं फर्स्ट कोर्टयार्ड है आपका, मेरा राइट हैंड साइड में आप देखिए सामने ऑफिस लगता है नॉन एज महाराजा राय सिंह जो ट्रस्ट है, रॉयल फैमिली का ट्रस्ट है। ट्रस्ट की तरफ से सुपरविजन के लिए अफसर्स बैठते हैं, प्रॉपर्टी एंड विजिटर का लुक आफ्टर कर रहे हैं। हम जितना भी हिंदू कोटि गॉड गॉडेज को मानते हैं सबका स्टैचू इस टेंपल के इनसाइड में है। इवनिंग मॉर्निंग प्रे होता है और स्टिल ये प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी रॉयल फैमिली का है, सो के पब्लिक के लिए नहीं है। फिर सेकंड कोर्टयार्ड आ रहा है नॉन एज ए, जिसको हम होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए काम में लेते थे। दैट्स वाई इसको होली चौक बोलते हैं, होली खेलने के लिए। हाँ, त्यौहार मोस्टली सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन अपन हम मोस्ट जो त्यौहार है होली है, इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे गनगौर है वो नीचे से सवारी निकलती थी, नीचे सेलिब्रेट होता है। होली जो कलर फेस्टिवल है यहाँ सेलिब्रेट होता है। देखो आप जहाँ खड़े हैं आपके सराउंडिंग चारों तरफ ये रेड सैंड स्टोन, लोकल स्टोन मोस्टली 70% है। ओके, 10% मार्बल, जिसको हम इटालियन मार्बल भी बोलते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 10% आप देख रहे हैं वाइट एबोव में, ऊपर में, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP बोलते हैं। इससे प्रॉपर्टी का आज भी रेस्टोरेशन चल रहा है। और 10% पार्ट हम जब इनसाइड में जाएंगे, सीलिंग मेड ऑफ वुडन है, ऐसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है। राइट नाउ में 25th जनरेशन है। इन ऑल ऑफ देम पॉपुलर एक किंग थे, मैंने बताया गंगा सिंह। और वाटर जिसको हम पानी बोलते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। स्टिल ड्रिंकिंग वाटर यहाँ अवेलेबल नहीं था। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, पानी जिसको हम पीते हैं राइट नाउ में बोतल या वाटर पॉट से, जिसको हम ऐसे पीते थे, लेकिन महाराजा गंगा सिंह एक गॉड गिफ्ट आदमी थे। वो वाटर कैनाल लेके आए पंजाब से 1927 में, यानी अंग्रेज़ों का टाइम। और उस टाइम में कैनाल लाना एक बहुत बड़ा अपन सोच नहीं सकते सरप्राइज़ था। तो इसीलिए उनको हम भागीरथ बोलते हैं। जब ये बिल्डिंग रेसिडेंस था, इस सामने वाले पार्ट को होली खेलने के लिए, कलर फेस्टिवल के लिए काम में लेते। एट द डे ऑफ होली महाराजा मिडिल सीट में बैठ जाते। इसमें वाटर कलर परफ्यूम जो भी फिलअप करना होता, किंग आर्मी अफसर और जेंट्स कैन सेलिब्रेट हियर। महिलाएं सामने जो विंडो है ऊपर, वहाँ से वॉच करती थी जालियों से। और आफ्टरनून में अप्रोक्सीमेटली जेंट्स का प्रोग्राम फिनिश हो जाता तो महिलाएं वही कलर फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट करती। बट उनके टाइम में थोड़ा चेंज होता था। आप वाइट के अबो में देखो, दोनों तरफ ये ब्लैक रिंग नज़र आ रही है, जिसको हम हिंदी में कड़ी भी बोलते हैं। देख रहे हैं आप ये रिंग कॉर्नर तक जा रहा है, उस कॉर्नर तक छोटी छोटी ब्लैक वाली रिंग कॉर्नर तक जा रही है। सामने देखो, सामने की वॉल में है, उस सेकंड वॉल के कॉर्नर तक जा रही है। और फिर वाइट में आगे चलते रहना, यहाँ तक आ रही है, देखो यहाँ तक, वहाँ सामने तक। एट द टाइम ऑफ महिलाएं ये पूरा पार्ट कर्टन से कवर कर देते, कोई देख नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप? अब आप ब्लू वन टाइल्स देख सकते हैं, हॉलैंड एंड नीदरलैंड्स, जहाँ की टाइल एंटिक, यूनिक और एक्सपेंसिव भी होती थी। दैट्स वाई महाराजा ने, महंगी होती थी तो डिस्प्ले करने के लिए लगाया है। अब आप राइट हैंड साइड में टर्न करें, हम नंबर 4
के नियर बाई करण महल, KARN, करण। सर ये राजा करण सिंह ने इस पार्ट को बनवाया। पहले हॉल एरिया ये ओपन होता था, राइट नाउ में इसको कवर्ड किया है, पब्लिक से स्क्रैच से बचाने के लिए कवर्ड किया गया है। पहले पूरा ओपन था। और अंदर में आप थ्रोन देख सकते हैं, मेड ऑफ सिल्वर थ्रोन है, जहां प्रिंस को बैठा के किंग बनाया जाता था, यानी राज्याभिषेक, राज तिलक होता था, राजकुमार को राजा बनाते थे। चांदी का बना हुआ है। सर यहीं पर राज्याभिषेक किया जाता? राज्याभिषेक यहीं पे किया जाता। उसके ऊपर आप फैन देखो, वुड एंड टेक्सटाइल, नीचे कपड़ा लगा है, ऊपर लकड़ी लगी है। इसको पुलिंग फैन बोलते हैं, यानी रस्सी के सहारे से इसको खींचा जाता, तो विंड हवा के लिए दोज डेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। इस फैन के ऊपर एबोव में देखो आप, छत जो बना है, सीलिंग मेड ऑफ वुड है। मोस्टली रोइडा, सागवान, ये सारी लकड़ियाँ उस टाइम में काम में लेते थे। और वुड से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी दोज डेज में हमारे पास नहीं था, और वुड अवेलेबल होती, और इसकी एज का कोई लिमिट नहीं है, यानी लंबी उम्र की होती है। इसको मेंटेन रखेंगे तो लंबे टाइम तक हम इसका उपयोग ले सकते हैं। और अभी आप जहाँ पहुँचे हैं, आपके सीलिंग देखो, ये रीस्टोर्ड, रेस्टोरेशन किया गया काम है। इट मीन्स एज इट इज़, जैसा पहले था वैसा ही बना हुआ काम है। और पहले इसको हम बोलते थे, और राइट नाउ में भी शायद वही नाम है, उस्ता। यानी मुस्लिमों को राजा 17वीं सेंचुरी में लाए थे, वो लोग इसके लिए स्पेशलिस्ट थे, इनकी आर्ट थी। हिंदू लोग भी ये काम करते हैं। इसमें पहले के टाइम में नेचुरल कलर काम होते थे। और इसका जो ब्रश है वो बहुत बारीक बाल, जैसे वो लोग कहते हैं कि स्क्वायरल, गिलहरी के बाल के ब्रश होते हैं, वो सिंगल हेयर लगा के उससे ये पेंटिंग काम किया। टिपिकल काम है, इसमें लंबा टाइम लगता है, बहुत बारीकी से किया जाने वाला काम है। जो वॉल पे आप देख सकते हैं, लुक लाइक ए टाइल्स जैसा काम है। ये पूरा हैंड काम है, हाथ का काम है। ये पूरा हाथ का कारीगरी है, आज भी होता है। ये रेड सैंडस्टोन पे चूना पाउडर, सीशेल जिसको पाउडर बोलते हैं, पहले चूने को बारीक पीस के जो बनाया जाता था, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन से आ गई। पहले हाथियों के द्वारा, ऊँटों के द्वारा इस चूने को पीस के फिर इसका लेप करके उसको काम किया जाता था। गोल्डन कलर का सोना है क्या? गोल्ड लीव्स बोल सकते हैं, या सोने के पानी का काम बोल सकते हैं इसको। असली सोना? हाँ, दोज डेज में रियल गोल्ड था, और राइट नाउ में कलर है। जिस पार्ट में आप एंटर हुए, अनूप सिंह राजा ने बनाया। अनूप महल 17वीं सेंचुरी का पार्ट है ये। सामने का जो लिखा हुआ है अनूप महल, अनूप सिंह राजा के टाइम में। और यहाँ वाइट जो देख रहे हैं, आफ्टर रेड सैंडस्टोन, ये पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP है। रेस्टोरेशन स्टिल आज अभी भी हो रहा है इसका, जहाँ नीड होता है। और फर्श पे जो टाइल्स लगी है, बाद में यूरोप, इटली में एक जगह सिसिली, वहाँ का टाइल्स है, यूनिक टाइल है ये। गंगा सिंह के टाइम में लगा है, बाद में रेस्टोरेशन में टाइल्स लगा हुआ है। ऐसा मानना है जब ये बिल्डिंग उनका रेसिडेंस था, कोई सेरेमोनियल, मैरिज, फेस्टिवल, एंगेजमेंट प्रोग्राम उनके फैमिली में होता, तो इसको वेल डेकोरेटेड करते। और यहाँ लेडीज़ डांस, जिसको हम अपनी भाषा में घूमर बोलते हैं, या जो भी महिलाओं के प्रोग्राम होते वो यहाँ ऑर्गेनाइज होते। और पर्सनल जो गेस्ट हैं, किंग और फैमिली मेम्बर्स, जेंट्स, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और जो महिलाएं, जिनको महारानी शाह, राजकुमारी शाह बोलते हैं, ऊपर से वॉच कर सकती हैं। उनको प्रोग्राम दिखेगा, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आएंगे। तो सामने का पार्ट है अनूप महल, दैट वाज फॉर जेंट्स, पुरुषों के लिए है। लेफ्ट हैंड साइड राय निवास, राय सिंह राजा ने बनवाया, फूल महल बोलते हैं, ये महिलाओं के लिए है। और बादल, दैट वाज फॉर किड्स, बच्चों के लिए है। तो आप एग्री हैं तो हम लोग बादल महल विजिट करते हैं। पहले एंटर होइए बादल महल में। किंग का नाम था सरदार सिंह, जिन्होंने इसको बनवाया।
जहाँ हमारे सामने लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, गॉड और गॉडेज हैं, उनके स्टेचू हैं। गोलकुंडा साउथ से लाया गया है, हैदराबाद, पुराना स्टेचू है। और जिस कमरे में आप एंटर हो रहे हैं, बाहर नाम लिखा है BADAL, बादल, यानी राज परिवार के बच्चों के खेलने के कमरे हैं, किड्स, बच्चों के लिए। बच्चों को नीड, आवश्यकता होगा तो ये डोर खोल सकते हैं, ऐसे कमरे आगे और बने हुए हैं, अदरवाइज बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। बच्चों के लिए आइडल भगवान हो गए लक्ष्मी विष्णु, डिवोटी ध्रुव, और म्यूजिक ऑर्नामेंट वीणा, रुद्र वीणा, जिसमें स्वीट म्यूजिक चलता। हाँ, ध्रुव हैं। तो ये बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए है। पर आप जानते होंगे राजपूताना राजस्थान, जो कि डेजर्ट होता था, एब्सोल्युटली डेजर्ट, जहाँ रेगुलर मानसून बारिश नहीं होता था। किड्स, बच्चे नहीं जानते बारिश क्या होती है, आर्टिफिशियल बारिश उनके लिए बना के उनको दिखाई गई है। बच्चों को समझाया गया है कि बारिश कैसे होता है, बारिश का दृश्य है हमारे सामने। मैंने बोला यहाँ बारिश, मानसून नहीं था और उन दिनों में बिजली भी नहीं होता था, तो ये मैनुअल वाटर कूलर बोल सकते हैं, एयर कंडीशन बोल सकते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली का। मैनुअल कैसे रहा, ये पूरा वाटर टैंक है, जिस टैंक को पानी से फिलअप कर दिया जाता वाटर से, पूरा जब फिलअप होगा, एयर टाइट है। ये वाटर कंट्रोलिंग वॉल, जिसको स्लो स्लो ओपन करेंगे तो इस नीडल लाइन में से ड्रॉप 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 पानी फाउंटेन की तरह चलता रहेगा। पूरे दिन जब फाउंटेन चलता रहेगा तो एक्सेस वाटर, क्योंकि वाटर यहाँ का मेजर प्रॉब्लम था, ये टैंक भी है जिसमें पानी निकल जाता। और आप जानते होंगे उन दिनों में और आज भी हीट वेव, गर्म हवा, जिसको हम राजस्थानी में लू बोलते हैं, बहुत तेज चलती थी। बच्चों का कमरा था, उन बच्चों को लू से, गर्म हवा से बचाने के लिए ये दरवाज़ा बंद कर देंगे, ये दरवाज़ा बंद कर देंगे, और ये दरवाजे ऑलरेडी बंद हैं तो गर्म हवा अंदर नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पानी रहेगा, बच्चे खेलेंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनके लिए हैं, भगवान के फोटो हैं। और मैंने आपको करण महल में एक पंखा दिखाया खींचने वाला, लकड़ी और कपड़े का, वो यहाँ लगा होता था छत पे। उस पंखे को जब बाहर से डोरी से खींचा जाएगा तो यहाँ बच्चों के लिए हवा लगेगी और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो बच्चे खुश रहेंगे। अनूप महल, अनूप सिंह किंग का नाम था, और अनूप सिंह जी वॉज फ्रॉम द 10th जनरेशन, 10वीं पीढ़ी के राजा। उन्होंने इस पार्ट को बनाया, नॉन एज ए अनूप महल और अनूप पैलेस बोल सकते हैं। ये किले का सबसे सुंदर पार्ट है, ब्यूटी जिसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दैट आप देख सकते हैं, जो थ्रोन देख रहे हैं रेड कलर, उसके पीछे जो वॉल है, वॉल में जो है वो रियल गोल्ड लीव्स स्टिल अभी भी हैं, मोस्टली गोल्ड है, असली सोना है जिसको बोलते हैं वो है। और ऊपर क्रिस्टल स्टोन ओरिजिनल हैं। कई टाइम इसमें बॉलीवुड मूवी शूट हुए, अनकाउंटेबल मूवीज शूटेड हियर। फॉर एग्जांपल जोधा अकबर, क्षत्रिय, द्रोणा, नायक, अनकाउंटेबल मूवीज शूटेड हुए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जब ये रूम बना, दोज डेज में यहाँ नहीं था, तो आप अंदर मिरर देख रहे हैं, वर फ्रॉम यूरोप, बेल्जियम, पर्शिया के मिरर आते थे। तो कैंडल लैंप जो लगे हैं सामने, उनको लगाने से शाइनिंग रिफ्लेक्शन रहेगा रूम में, कांच वगैरह। और सामने जो मिरर लगे हैं कांच, ये है डेकोरेशन के लिए, ये वाले। और फर्श पे जो कारपेट देखिए हैंडमेड है और कैमल वूल का है। और वूल का ऑल ओवर एशिया का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो बीकानेर है, शीप का वूल और कैमल वूल। और आपने सुना होगा कैमल रिसर्च सेंटर है, कैमल देखा भी है ऊँट आपने? आप बता सकते हैं ऊँट का बाल कितना निकलता होगा? एक ऊँट का एक साल में अप्रोक्सीमेटली ओनली 600 ग्राम बाल निकलता है। फिर भी कारपेट का काम सबसे बड़ा फैक्ट्रीज जो हैं बीकानेर में आज भी हैं, जहाँ हम एंट्री भी मैं तो नहीं कर पाया, बाहर के लोगों का मैं कह नहीं सकता, जहाँ कारपेट बनते हैं जिनको अब्रॉड ऑस्ट्रिया जर्मनी भेजा जाता है। इस सीट पे राजा और उनके मेहमान रिलेटिव्स
जेंट्स ओनली यहाँ बैठ सकते हैं और जो बाहर प्रोग्राम चलेगा उसको वॉच कर सकते हैं, और ऊपर से महिलाएं। और ये डोर दरवाजे जो आप देख रहे हैं, आपने सुना होगा एक जाना पहचाना नाम, ड्राई फ्रूट, वॉलनट, अखरोट की पेड़ की लकड़ी के दरवाजे कश्मीर से लाए गए हैं। ये वाले दरवाजे हाँ, अनूप महल के अंदर मतलब ये जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, हर चीज़ एक्सपेंसिव है। और जो पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, आपका पीछे साइड में एक बोर्ड लगा है जिसमें पूरा हिस्ट्री इसके बारे में लिखा गया है। जहाँ ये अलग अलग आर्टिस्ट थे उनको वहाँ से ये लेके आए जो गोल्ड पे काम करते थे, एक्सक्लूसिव काम करते थे। यहाँ एक 3D पेंटिंग है, बीच में महाराजा सरदार सिंह को मिला के 6 लोग हैं जिनकी आंखें गौर से आप देखोगे तो ये सब हमारी आंखों में देखते हुए नजर आएंगे। जर्मन के आर्टिस्ट A.H. मूलर का पेंटिंग है। जिस कमरे में आप एंटर हो रहे हैं पूरा पार्ट नॉन एज ए राय निवास, और ये राय निवास का एक पार्ट है जहाँ लिखा है फूल महल, फूल महारानी साहिबा का नाम, महल। इस कमरे के अंदर महाराजा महारानी साहिबा का बेडरूम है जो राइट नाउ में बंद है। हम लोग अप स्टेज से इसको देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। वॉल पेंटिंग ये पूरा रेस्टोरेशन वर्क है, आप देख रहे हैं अभी भी स्टिल चल रहा है। और इसके ऊपर आर्च देखो आप, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं मिनिएचर। बहुत गौर से इसकी पेंटिंग देखो आप, इसमें काइंड्स ऑफ प्रोसेसन है। एलिफेंट का प्रोसेसन मिलेगा, मैरिज का प्रोसेसन मिलेगा, हॉर्सेस का प्रोसेसन मिलेगा, सूरा पात्र टाइप के जो बना रखे हैं, इनमें ये यूनिक पेंटिंग होती थी। आज भी बहुत बारीक काम, हाथी का प्रोसेसन है, मैरिज का प्रोसेसन है, और इस पे रिसर्च करने के लिए आज भी यूरोप के लोग आते हैं, इसको रिसर्च करते हैं। कई फॉरेनर्स आते हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं। मतलब इतनी सी पेंटिंग हाँ, में बहुत सारी चीजें हाँ बता दी। बिल्कुल। और सामने देखो सूर्य भगवान विराज रहे हैं। मैंने आपको बोला यहाँ के राजा सूर्यवंशी यानी रामचंद्र जी के वंशज, और इनके लिए डेजिग्नेशन है महाराजा मारवाड़, ये सूर्यवंशी राजा हैं। फिर आप सीलिंग देखो, छत 18 सेंचुरी है, टीक वुड है, हाथी दांत का काम है। सामने के कॉर्नर में देखो नागराज का पेंटिंग देख रहे हैं, शेषनाग जिसको बोलते हैं, नज़र आ रहा है। फिर थोड़ा लेफ्ट में चलो आप, गोवर्धन पर्वत जिसको कृष्ण भगवान उठा रहे हैं, नज़र आ रहा है। फिर आगे वही कृष्ण भगवान का है। ये पूरी अलग अलग चित्रकारी है, काइंड्स ऑफ चित्रकारी है, कृष्ण भगवान से रिलेटेड, रामचंद्र जी से रिलेटेड। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप किसी भी 100 साल पुरानी बिल्डिंग पे विजिट करना जो 100 ईयर से पुरानी है, और किसी भी एंगल पे खड़े होना, इलेक्ट्रिसिटी दोज डेज में नहीं थी। जहाँ अभी आप राइट नाउ में खड़े हैं, दरवाज़ा नज़र आ रहा है, पीछे देखो रोशनदान रखा है, उसके आगे आप देखोगे दरवाज़ा रहेगा। यानी कार पार्किंग से बिल्डिंग के थ्रू आउट क्रॉस वेंटिलेशन है, हवा प्रकाश। वही कंसेप्ट यहाँ जहाँ खड़े हैं, सामने दरवाज़ा है, बाहर तक क्रॉस वेंटिलेशन है, और इधर भी ये दरवाज़ा अभी ब्लॉक है, पूरा क्रॉस वेंटिलेशन है। मतलब पूरा वेंटिलेशन एक दरवाजे से दूसरे कंसेप्ट रखा था हवा प्रकाश के लिए, बिजली नहीं था। किसी मंदिर पे, हवेली पे, 100 साल पुरानी बिल्डिंग पे आप जाएंगे, यही कंसेप्ट मिलेगा हवा प्रकाश के लिए। आइवरी स्लीपर है, पूजा में पहनते। ये बड़े पोट हैं मेड ऑफ कॉपर, प्रसाद के लिए। यहाँ देखिए फोटो इंडिकेट, मेहरानगढ़ जोधपुर का फोर्ट है, वहाँ से बीका जी आए, बीकानेर के फाउंडर, 1488 में इस्टेब्लिश किया। 8 लाख पॉपुलेशन है। जब आए तो अपने साथ क्या लेके आए, ये फ्लैग जहाँ सूर्य बना है, सूर्यवंशी राजा। ये कॉपर के हैंडमेड पोट जो दोनों तरफ लगे, प्रसाद बढ़ता। ये ड्रम है, वो फॉर साउंड एंड म्यूजिक। कोई टेक्नोलॉजी नहीं था दोज डेज में। हम राय निवास पार्ट विजिट कर रहे हैं, जहाँ एक वॉकिंग स्टिक लगा है हमारे सामने। आप इसको गौर से देखें, सीनियर सिटीजन के लिए, यानी यहाँ रहना चाहिए हमारे हाथ के नियर बाई, लेकिन इसका लेंथ ज़्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो उन दिनों के राजा यानी व्यक्ति
लंबे चौड़े 7 फीट से भी मोर देन टॉलर, ताकतवर। उनमें से एक प्रिंस का फोटो हमारे साथ है। यहाँ नाम लिखा है पदम सिंह। ये वाइट ड्रेस वाले पदम सिंह जी हैं। महाराष्ट्र में मुगल के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। इतने ताकतवर थे। ये इनका प्रैक्टिस स्वॉर्ड यहाँ डिस्प्ले है, जिसका वेट 27 किलोग्राम है ओनली। 27 किलोग्राम वजन है प्रैक्टिस स्वॉर्ड का। इतने लंबे चौड़े राजा, जिन्होंने फोटो में जो देख रहे हैं मुस्लिम का गर्दन कटने के बाद पिल्लर के अंदर चली गई ये तलवार 6 इंच तक, इतनी ताकतवर थे ये राजा। और सामने जो डिस्प्ले हैं ऑल आर सेरेमोनियल, यानी बीकाजी बीकानेर के फाउंडर जब जोधपुर से आए तो अपने फादर से सेरेमोनियल सिंबल्स लेके आए, जो शादी पूजा में काम में लिए जाते हैं, जिनका हैंडल वर्क गोल्ड है, एमरॉन है, रूबी है, डायमंड है, या एशिया का यूनिक काम बीकानेर का है कुंदन और पोल की। अभी हमारे सामने जो बने हैं मेड ऑफ ब्रास, पीतल के बने हुए हैं, मुस्लिम राजा के द्वारा बनाए गए। तो मुस्लिम नेम लिखा है माही मरातिब। यह है रिवॉर्ड्स, ट्रॉफीज़, मोमेंटो, जो मुस्लिम किंग के द्वारा हिंदू किंग को बना के दिए गए अकॉर्डिंग टू जोडियक, जिसको हम राशि बोलते हैं, राशि के अकॉर्डिंग बना के दिए गए। जब हिंदू राजा का आर्मी प्रोसेशन चलेगा, उपाधि है ये, तो एक सोल्जर आगे होल्ड कर लेगा, पता रहेगा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कौन से राजा का आर्मी प्रोसेशन आ रहा है। मतलब पहचान, एक पहचान चिन्ह है ये। पहचान चिन्ह के माध्यम से पहचाना जाता था कि ये बीकानेर वाले हैं, जोधपुर वाले, मेवाड़ वाले हैं। अब आप जहाँ खड़े हैं वही कंसेप्ट आप देखो, ये दरवाज़ा है, आगे दरवाज़ा, आगे गार्डन है, वो सामने दरवाज़ा देख रहे हो, कार पार्किंग जहाँ हम घूम रहे थे वही कंसेप्ट चल रहा है। ये दरवाज़ा देख रहे हैं, सामने वही दरवाज़ा है। सारे मतलब दरवाजे चारों तरफ से दे रखे हैं, बिल्कुल एक ही एंगल में, सेम एंगल में। और इस दरवाजे के बाद एक 6 फीट का स्पेस, जिसको हम गैलरी बोलते हैं, वो है। यानी इसके 6 फीट के बाद एक दीवार है, बीच में वैक्यूम रखा हुआ है। गर्म सर्दी के टाइम में वो दीवार ठंडा रहेगा, यहाँ टेम्परेचर मेंटेन। गर्मी में यदि यह हाफ विंडो ओपन होगा कोई सा भी, तो इस पूरे को चिल्ड कर देगा, इतना ठंडा हवा आएगा। और ये चांदी का दरवाज़ा है, सॉलिड सिल्वर डोर है, आप देख सकते हैं, जो पहले हमारे एंट्रेंस पे लगा था जहाँ हम एंटर हुए। लेकिन यहाँ राइट नाउ में चेन लगा दिए, ऊपर नेट लगा दिया है, ये प्रोटेक्शन के लिए, बर्ड्स पिजन्स को रोकने के लिए, महल को ख़राब नहीं करे इसीलिए लगा हुआ है। हाँ, कबूतर पक्षी अंदर नहीं आए इसीलिए किया गया है। ये सिंगल सैंडस्टोन है, 1 पीस, सिंगल पीस है। ऊपर एलिफेंट भी बने हैं, ये हिंदू आर्च है। तो सीढ़ियाँ सकड़ी दी जाती थी ताकि कोई भी अटैक करते, समुद्र में आकर के एकदम चढ़ नहीं सकते। हाँ, एक साथ सारे दुश्मन हमला नहीं कर सकते, एक एक व्यक्ति जाता तो लोकल सिपाही उनको कंट्रोल कर लेता। सामने देखिए जय श्री राम इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, मंगलवार के दिन स्थापना की गई। और यहाँ देखो तलवार लगी है, शौर लगे हैं, कील लगी है। इन पे लोकल कम्युनिटी के लोग, जिनको हम सिद्ध बोलते हैं, सिद्धा बोलते हैं, ये इन पे परफॉर्म नाचते हैं विदाउट, बिना जूतों के इन पे परफॉर्म करते हैं। ये इनकी आर्ट है, इनको गॉड गिफ्ट है। और छोटे बच्चे जब होते हैं उनको ये प्रैक्टिस स्टार्ट करा देते हैं, तो पाँव भी थोड़े हार्ड हो जाते हैं। ये अपनी आर्ट को मेंटेन करने के लिए आज भी ऐसा करते हैं। इसके ऊपर मतलब डांस वगैरह, डांस करते हैं, कला है इनकी, कला है। उस कला को जीवित रखने के लिए ये आज भी प्रयास कर रहे हैं। जब भी कैमल फेस्टिवल वगैरह होते हैं, त्यौहार, तो उन पे ये करते हैं। एक कतरिया सर नाम से गांव है, वहाँ जसनाथी हैं, ये जसनाथी सिद्ध इनको बोलते हैं, वो लोग इन पे परफॉर्म करते हैं।
इधर टेबल लगा है जिसको मेंटेन किया गया, दोबारा रेस्टोरेशन किया गया है। गेम्स, काइंड्स ऑफ गेम्स एंटरटेनमेंट के लिए है, मनोरंजन के लिए। गज सिंह राजा के द्वारा बनाया गया गज मंदिर बोलते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम विजिट करेंगे, जहाँ से सुंदर सिटी व्यू आपको नज़र आएगा, बहुत सुंदर सिटी व्यू। गार्डन है, पहले देखिए आप, सुंदर गार्डन है। और गार्डन के बाद बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, दीवार है, और दीवार के ऊपर जो कंगूरे बने हैं इसको हम बोलते हैं परकोटा, जिसकी हाइट करीब 50 फीट से ऊपर है, ठीक है। और किले के अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 किलोमीटर चारों तरफ ऐसा परकोटा बना हुआ है सुरक्षा के लिए। और ये ज़मीन स्तर पे महल बना हुआ है, मोस्टली जो महल हैं वो पहाड़ों पे हैं, ये ज़मीन पे है। तो इस महल की सुरक्षा के लिए इस परकोटे के बाहर की तरफ बड़ी खाई जो करीब 40 फीट गहरी और 40 फीट चौड़ी है, यानी कोई अटैक करे तो डायरेक्ट एंटर नहीं हो पाता। उसमें जंगली जानवर, जीव जंतु रहते थे, तो डर के मारे इस पर कोई अटैक नहीं कर पाता। फिर थोड़ा लेफ्ट में चलोगे, स्टेयर, सीढ़ी नज़र आ रही है। उन सीढ़ियों के बाद एक सिंगल रूम है, वो जेल होती थी। जो कोई रॉयल फैमिली से विरोध में रहता, राज परिवार से, उसको जेल में भी रखते थे। उसके बाहर पिंक कलर का देखो, गार्डन में पेड़ों के बीच में एक बिल्डिंग दिख रहा है, गंगा थिएटर, सिनेमा हॉल गंगा सिंह ने मनोरंजन के लिए बनाया, और बिल्कुल दिख रहा है आपको। और गंगा थिएटर जो बना है उस एरिया को बोलते हैं, अभी हम उसको बोलते हैं पब्लिक पार्क। गज मंदिर जहाँ लिखा है, गज सिंह राजा ने बनाया मंदिर, यानी जन्माष्टमी आपने नाम सुना है, जो कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है आगम सिंह जी, तो ये जन्माष्टमी का झूला है कृष्ण भगवान का, जहाँ आप कृष्ण भगवान का फोटो देख सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और ये जय श्री कृष्ण, ये पूरा लकड़ी में बना हुआ है और गोल्डन पॉलिश है। और इसकी विशेषता क्या है, आप गुड़िया देख रहे हो छोटी छोटी, इनको गोपिकाएं बोलते हैं, यानी कृष्ण भगवान के चारों तरफ गोपिकाएं रहती थी। और एक गोपिका को गौर से देखो, दूसरी से जुड़ी हुई है वायर तार से, और दूसरी तीसरी से जुड़ी है, और तीसरी चौथी से जुड़ी है, और चौथी पांचवी से। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसकी विशेषता ये है, ये सारी गोपिकाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म है। जन्माष्टमी के दिन जब कृष्ण भगवान का फोटो रख के इस झूले को, कृष्ण भगवान को झूला लगाएंगे, तो ये गोपिकाएं सारी नाचेंगी, परफॉर्म करेंगी। पिकॉक भी है, उनको में भी साउंड आता था। बहुत सुंदर झूला है। और छत देखो, इसका दोबारा रेस्टोरेशन किया गया है। अब आपको बेडरूम विजिट करवाते हैं राजा, महाराजा और महारानी साहिबा का। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये चित्रकारी का काम है। पहले ये सारे नेचुरल कलर काम लिए जाते थे, और अब इसको मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। यहाँ जो बेड लगा है ये महाराजा साहब के लिए है, अंदर महारानी साहिबा का है। पहले अलग अलग सिस्टम होते थे, क्वींस भी ज़्यादा था, रानियाँ भी ज़्यादा थी, और हमारे साधारण बेड से छोटा है। ये सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा ये रहेगी कि इसकी हाइट कम है तो कोई दुश्मन इसके नीचे नहीं जा पाएगा। समझ रहे? हाँ सर, अब तक के किलो में मैंने सबसे पहला बेड ऐसा देखा सर जो बिल्कुल छोटा है। छोटा है, और इसकी लंबाई भी कम है। राजा की लंबाई ज़्यादा थी, तो राजा के पाँव जमीन पे, मतलब बाहर रहते थे, जमीन पे रहते थे। यदि कोई दुश्मन सोते हुए राजा को बांधना यानी टाइड अप करने की कोशिश करते हैं, और यदि वो राजा टाइम पे जाग जाते हैं, पैरों की सहायता से इस बेड को लेके खड़े हो जाएंगे और अपने एनिमीज से, दुश्मन से फाइट करके अपना सेल्फ डिफेंस, बचाव करेंगे।
4 लेग है, हर लेग पे रिंग है, ऊपर भी 4 रिंग है। इसको झूला बनाया जा सकता है। बिल्कुल लाइट वेट है ये, इसीलिए लाइट वेट रखा कि इसको लेके भी खड़े हो जाए। और ये शीशे लगे हैं चारों तरफ दीवार में, गौर से देखो आप, ये शीश महल है। जैसे जयपुर वगैरह बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शीश महल आपने सुने हैं, ये यहाँ का शीश महल है। हाँ पुराने हैं। यहाँ महारानी साहिबा का बेड है जो पीछे से नहीं दिख रहा था। हाँ, ये महारानी साहिबा का बेड है इधर। और चारों तरफ देखो, छोटा कमरा है फिर भी दरवाजे आप काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी करीब 8 दरवाजे हैं। हवादार रखा हुआ है इसको, ये पूरा बेडरूम में काउंट होता है। और वही कंसेप्ट यहाँ भी है, दरवाजे वही हवादार हैं। ऐसे ऊपर से घूम के ऐसे जाएगा, वो ऊपर कमरा देखो आप, यहाँ आ जाइए। उस कमरे को बोलते हैं हवा महल। टॉप में जो कमरा ऊपर, हवा महल का मतलब ये है चारों तरफ वेंटिलेशन विंडो है, समझ रहे आप, हवा प्रकाश के लिए। वहाँ एक बेड लगा है जैसा मैंने आपको दिखाया, खाट लगी है, ऊपर वो खींचने वाला पंखा है उसके अंदर। और उसका जो छत है, सीलिंग अंदर का, उसमें पूरे में मिरर लगे अंदर। थोड़ा नीचे हो आप, हाँ अब देखो विंडो आएगी, ये विंडो दिख रहे हैं आप। जब राजा वहाँ रेस्ट करेंगे, ये विंडो खोलेंगे तो राजा को वहाँ से, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये लोकेशन रिफ्लेक्ट करेगी सीसीटीवी कैमरा कि यहाँ से कोई ऊपर तो नहीं आ रहा है, समझ रहे। पूरे में मिरर हैं, ऐसे देखो यहाँ ऐसे बेड लगा है, ऐसे सो रहे हैं तो शीशे में ऐसे नज़र आएगा ये जगह उनको, विंडो खुले होने पे कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो सेफ्टी के लिए। फिर ये ऊपर से देख नहीं सकते, ये अंडर मेंटेनेंस है, अभी कंस्ट्रक्शन है। आगम सिंह जी जहाँ हम पहुँच रहे हैं, यहाँ राजा के फ़ोटो हैं। ये महाराजा साहब हैं, इनका नाम है DUNGR, डूंगर सिंह। ये जब देवलोक हुए तो इनके राजकुमारों ने इनके लिए स्टेचू बना दिया इनकी याद में। वो फ़ोटो है जहाँ हम किले के बाहर पहुँचे ना, वहाँ एक वाइट मार्बल का स्टेचू था, आपने गौर से देखा होगा, वो डूंगर सिंह का स्टेचू है। इस पार्ट को डूंगर सिंह ने बनाया। यहाँ लेडीज़ वॉक कर सकती है, एंटरटेनमेंट कर सकती है, फिजिकल मेंटेन के लिए भी कर सकते हैं। इसके दरवाजे आप देख रहे हैं हवादार रखे हुए हैं। इसका छत इसीलिए लकड़ी का है, मौसम के अनुसार गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म रहेगा, इसीलिए ज़्यादा रिंग भी लगी है, जहाँ झूला भी लगा लगते हैं और पंखा भी लगा सकते हैं। शीशे लगे हैं। इधर देखो आगम सिंह जी, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ सामने चौक में जैसे होली प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम होता है तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से महिलाएं देख सकती है, पर वहाँ से महिलाएं किसी को नज़र नहीं आएंगी, आपका चेहरा उनको नहीं दिखेगा और आप उनका प्रोग्राम देख सकते हैं। बिजली का लिफ्ट है 1914 का, अभी अंडर मेंटेनेंस है, इसीलिए दरवाज़ा बंद कर रखा है, इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट 1914 बीकानेर में लगी थी। यहाँ लिखा है लाल निवास, यानी लाल सिंह राजा हैं। ये वाइट ड्रेस वाले लाल सिंह हैं, ये राजा नहीं बने, समझ रहे हैं आप। यहाँ के 19वें राजा सरदार सिंह, जिनको राजकुमार नहीं थे तो उन्होंने अपने भाई, वाइट ड्रेस वाले हैं ये लाल सिंह, इनके बड़े लड़के डूंगर सिंह को एडॉप्ट गोद लिया, जिनके नाम से डूंगरगढ़ शहर है। इन्होंने बीकानेर का बहुत डेवलपमेंट किया। डूंगर सिंह गोद आए थे, ठीक है, सरदार सिंह के, और डूंगर सिंह को खुद को राजकुमार नहीं था तो इन्होंने अपने छोटे भाई को गोद लिया, जिनका नाम गंगा सिंह था। और गंगा सिंह करनी माता के भगत थे, वर्ल्ड के पॉपुलर राजा थे। और गंगा सिंह ने अपने फादर लाल सिंह की याद में एक पैलेस बनाया है जहाँ भी राज परिवार रहता है। उस पैलेस का नाम LALL लालगढ़ है। ये दीवार पे जो लेटर लगे हैं, करनी सिंह, गंगा सिंह, पॉपुलर किंग थे गंगा सिंह, जिन्होंने पूरे बीकानेर को प्रमोट किया। उनके बाद डॉक्टर करनी सिंह आ गए, जो PhD थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP रहे, सांसद 25 साल रेगुलर, और शूटिंग करते थे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
पब्लिक को जब उन्होंने फैसिलिटी दिया तो पब्लिक ने उनको हार्दिक पत्र, हार्दिक अभिनंदन, अभिनंदन पत्र, बधाई पत्र, वो पत्र लगे हुए हैं। ये 19वीं सेंचुरी का पार्ट है। गंगा सिंह का परिवार यहाँ रहता था और इसके लिए जो आर्किटेक्ट था उसका नाम सर सैमुअल स्विंटन जैकब था। जब गंगा सिंह ने नया लालगढ़ पैलेस बना लिया तो वहाँ शिफ्ट हो गए, तो ट्रस्ट ने इस पार्ट को हथियारों के लिए म्यूजियम बना दिया, वेपन म्यूजियम। ये मशीन गन जर्मनी बर्लिन का है 1918 का। ये गन है, इस गन में गन पाउडर डालते थे, हैवी गन है। इसको कैमल ऊंट है, उसके ऊपर जो सीट होता है जब हम बैठते हैं उस पर फिक्स करके चलाते थे। वो कंटेनर है गन पाउडर के, बारूद के पाउच। और ये दूसरा गन है, इसमें ज़्यादा मात्रा में गन पाउडर भरते, इसको हाथी के ओहदे पे, जिसको अंबारी बोलते हैं, उस पर फिक्स करते, फिर इसके लाउडली साउंड होता था। अभी कोई सेरेमनी होती है तो पटाखे चलते हैं, डीजे चलता है। पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं था साउंड सिस्टम के लिए, ये लाउडली साउंड के लिए इंफॉर्मेटिव सेरेमोनियल गन है। और ये कमरा जिसमें आप पहुँचे हो, कंसेप्ट देखो दरवाजे के, हवा प्रकाश का हवादार, यानी ये बेडरूम था महाराजा गंगा सिंह का। ये गंगा सिंह का फोटो पोर्ट्रेट है और गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस बनाया। ये लालगढ़ पैलेस का कॉपी है, मैप है, नक्शा है। और पंखे आप देख रहे हो ये चल रहा है, आगे बंद भी मिलेंगे। 1914, कंपनी का नाम है क्रम्पटन पार्किंसंस। ब्रिटिश टाइम का, राजाओं के टाइम का, मुगलों के टाइम का। ये शीशे बेल्जियम के हैं, ग्लास इटली का है। ये ड्रेसअप रूम था, पुरुष प्रधान देश था, राजा का ड्रेसअप रूम है। आगम सिंह जी, आप राजस्थान घूम रहे हैं, इस कमरे को गौर से देखो। इतना बड़ा कमरा आपने कहीं देखा है? नहीं है। अब आप देखो, पहले इस फोटो को देखो जूम करके, काबा दिख रहे हैं? हाँ, काबा दिख रहे हैं। ये करनी माता का स्टेचू है, क्योंकि गंगा सिंह करनी माता के सबसे बड़े भगत थे। इधर भी करनी माता का स्टेचू है। अब देखो, जिस दरवाजे को आप देखोगे ना, सब दरवाजे पे अलग अलग गॉडेज के स्टेचू हैं, जितने भी दरवाजे हैं। समझ रहे हैं आप? ये पूरा रेड सैंडस्टोन का काम है, समझ रहे हैं? अब आप ऊपर देखो, लेडीज डांस दिख रहा है आपको? उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो मंकीज दिख रहे हैं। उसके कॉर्नर में देखो तांगा राइड दिख रहा है। फिर यहाँ देखो एलिफेंट दिख रहा है। एलिफेंट इधर, यहाँ से दिखेगा मेरा। ये रहा एलिफेंट। इधर देखो लॉयन दिख रहा है जी। इसके आगे लेडीज डांस है, ये लेडीज डांस जी। फिर तांगा इधर कॉर्नर में। इधर आओ, ये डियर, हिरण दिख रहे हैं। हाँ, इधर लेडीज डांस दिख रहा है। लेडीज से ऊपर देखो क्रोकोडाइल दिख रहा है आपको पिलर पे। हाँ, हाँ, दिख रहा है। सेकंड, हाँ देख लो इसको गौर से, देखो आराम से, देखो आराम से, दिखा? सेकंड पिलर पे देखो, आप क्या दिख रहा है? हाथी है। हाथी है। जितने भी पिलर हैं सब पे अलग अलग आर्च बना हुआ है। मैं पूरे एनिमल के आर्च देख नहीं पाया। जी जी। और ये जो थ्रोन है 1000 साल पुराना है। 1000 साल चंदन का है। कन्नौज यूपी, जहाँ से राठौड़ आए, मारवाड़ के राजा राठौड़ हैं, वो जहाँ से आए वो लेके आए। यहाँ राजा बैठते, उस चेयर पे मिनिस्टर बैठते, और ये राज दरबार लगता था। पहले मैंने एक शब्द बोला बाहर आपको, आम दरबार, आम सभा, ये राज दरबार है। ये
मेन हॉल है वो पब्लिक हॉल, वो पब्लिक हॉल है। ये मिनिस्टर और जैसे अभी जैसे चीफ मिनिस्टर का मंत्रिमंडल लगता है, ये राजा का मंत्रिमंडल लगता था। सामने की विंडो से महारानी साहिबा देखते, ओपन विंडो से राजकुमारी जी देखते। छत देखो लकड़ी का बना है, इसके ग्लास इटली मुरानो वेनिस के हैं। और पिलर का और दरवाजे का मैंने आपको बता दिया। इस एक कमरे को बनाने के लिए 14 साल का टाइम लगा है, 14 ईयर। गंगा सिंह ने बनाया, गंगा निवास भी हम इसको बोलते हैं। तीर एंड तुक्का। तीर यानी पहले के टाइम में कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं था, तो रामचंद्र जी के टाइम से चल रहे हैं धनुष बाण, वही तीर का है। और तुक्का यानी जो फास्ट में यूज़ लेना होता, उसको हाथ से फेंकते थे। पहले के लोग ताकतवर थे, वो बहुत गोली की तरह मार करता था। कहते हैं इसके आगे पॉइजन लगा होता है, छोटे वाले सभी पे पॉइजन लगा होता है, आगे छोटे वाले पे ज़्यादा लगा होता है। ये देखो, ये पूरा कोर्टयार्ड यानी ये रेसिडेंशियल पार्ट था, निवास स्थान था गंगा सिंह फैमिली का पूरा पार्ट। और यहाँ 3 जो बड़े बड़े देख रहे हैं, ये मेडल के डुप्लीकेट हैं। आप समझते हैं, छोटे मेडल्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको मिलते थे, ब्रिटिश आर्मी के साथ थे, उनकी कॉपी बना के यहाँ डिस्प्ले किया है वायर एंड ग्लास में। और हमारे सामने फ़ोटो नज़र आ रहे हैं। आज सुबह आप लोग जहाँ घूम के आए, वही लोकेशन पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन आप ऑटो में बैठे थे। ये केएम रोड है, हवेली से जब जूनागढ़ आते हैं इस रास्ते से आते हैं, केएम रोड है। मतलब 1937 के टाइम में जब ये हॉल बना, तो गंगा सिंह ने 50 साल बीकानेर में रूल कंप्लीट कर लिया। 50 साल गोल्डन जुबली मनाया था अपना। 1937 में ये एडवर्टाइज लगते थे मार्केट में। हाँ, लक्स का। और ये किंग और बॉडीगार्ड हैं, इनका सिमिलर फेस होता था, यानी अपना जो फैमिली मेम्बर है उसी को बॉडीगार्ड विश्वास में रखते, एक जैसे फेस। अचानक अटैक होता है, एक्सचेंज कर लेते। ये हैं गंगा सिंह जी, जो करणी माता के सबसे बड़े भगत, वर्ल्ड के प्रसिद्ध राजा थे। ये ब्रिटिश आर्मी के साथ जॉब करते थे। ये ड्रेसेज लगी है अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन, पद के अनुसार ये ड्रेसेस वो पहनते थे। समझ रहे हैं आप? और ये उनका फाइल बॉक्स है। दोज डेज में ये फाइल बॉक्स होता था। और ये टेबल का सामान है जो पर्सनली उन्होंने यूज़ लिया ऑफिस में। और इधर इंटरकॉम है, महल के अंदर पिन सिस्टम का इंटरकॉम होता था। इनका कप है, प्लेट है। इसमें स्पून देखो आप गौर से, स्पून दिख रहा है? स्पून में क्या आ रहा है? आधी कवर्ड है। आधी कवर्ड है। उनका मुस्टैच देखो गंगा सिंह का। दो डेज में ये राजपूताना के सब राजाओं का मुस्टैच होता था। इनको जब भी कोई लिक्विड लेना रहेगा, हेल्प ऑफ ये ब्लेड, मुस्टैच विल बी लिफ्ट अप, ऊपर हो जाएगा, गीला नहीं होगा। गॉट इट? एक मैप दिखा रहा हूँ 1930 का, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस है ये। और इस मैप में देख रहे हो आप, राजपूताना था ये, जहाँ राजपूत राजाओं की प्रिंसली स्टेट्स होती थी। अभी जो हमारा नियर बाई स्टेट पंजाब लग रहा है, पटियाला बॉर्डर था। नियर बाई कंट्री पाकिस्तान बाहलपुर बॉर्डर था। और नियर बाई साउथ में गुजरात ईडर बॉर्डर लगता था। यहाँ सारी प्रिंसली स्टेट्स होती थी। वो जो फोटो लगा है हंटिंग में, इनका नाम है प्रिंस बी फॉर बुक विजय सिंह। तो ये गंगा सिंह के प्रिंस हैं। 23 साल की उम्र में इनका इंसिडेंट, देवलोक हो गए ये। तो इनकी याद में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर का प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल, आपने बोर्ड देखा होगा, PBM हॉस्पिटल बनाया 1936 में। भैरवनाथ का स्टैचू है।
हनुमान जी महाराज हैं, गणेश भगवान के विकल हैं। इसको हाथी का ओहदा बोलते हैं। हाथी पे इसको फिक्स करके महाराजा बैठते, पीछे उनके सर्वेंट भी बैठ सकते हैं अम्ब्रेला फ्लैग लेके। समझ रहे हैं आप? ये लेपर्ड है, स्किन में केमिकल स्टफ्ड है। दोनों तरफ लॉयन देख रहे हैं। ये मारवाड़ है, मारवाड़ के राजा राठौड़ सूर्यवंशी। इनके कुल देवी आप जानते होंगे नागणेचे जी, नागाना जोधपुर के पास विलेज है। लेकिन ये इष्ट देवी करनी माता को मानते हैं। हर जगह करनी माता मिलेंगे आपको मारवाड़ में। करनी माता दुर्गा माँ का री इनकॉर्नेशन 1386 में जन्म हुआ। दुर्गा जी का सवारी लॉयन शेर था, इसलिए दोनों तरफ शेर लगे हैं। तो इस सीट पे महाराजा बैठते, यहाँ पब्लिक बैठती, और ये जनता दरबार आम सभा लगती थी, जिसको सर जी ने मान साहब ने बताया अदालत, वो यहाँ लगती थी, जहाँ फैसले होते थे। और आपके सामने जो खड़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो ब्रिटिश आर्मी ने इसको फाइटिंग के लिए काम में लिया। फाइटर प्लेन है ये। ऐसे कई पीस थे, 4000 लगभग, नेट पे सर्च करोगे ये नाम, 4000 पीस थे। कई क्रैश हो गए, तो 2 क्रैश ब्रिटिश आर्मी ने गंगा सिंह की आर्मी के साथ यहाँ भेज दिए। उन्हीं दोनों क्रैश में से एक को गंगा सिंह के ग्रैंडसन करनी सिंह जी ने 1985 में यहाँ असेंबल म्यूजियम के लिए करके खड़ा किया है। उसी का नाम DH-9D हैविलैंड प्लेन है। ये पालकी महारानी साहिबा के लिए चांदी का, ये हिंदू राजा और रानी के लिए, ये मुस्लिम किंग और क्वीन का है, किंग और क्वीन। ये ऊपर जो फोटो है वो है जय जंगलदर बादशाह का जो टाइटल दिया। महाराजा करण सिंह बोट को तोड़ रहे हैं, जो बोट औरंगजेब ने हिंदू राजाओं को लेने के लिए भेजी थी। और औरंगजेब की ये इच्छा थी कि जब सारे हिंदू मेरे पास आएंगे तो हिंदू से धर्म परिवर्तन करके इनको मुस्लिम बना दूंगा। वो ताकतवर था। ये ब्रिटिश किंग और क्वीन के लिए था। ये ऊँट पे रखने का, ऊँट पे रखने का। हम राजस्थानी लैंग्वेज में इसको गांव में तो बोलते हैं, टिपिकल लैंग्वेज में पिलाण। और ये घोड़े जोड़ने के जो हैं, ये बेल्ट वगैरह रखने के लिए है पूरे। ये राजकुमारी जी के लिए। करनी जी महाराज हैं, जहाँ हाजिरी लगा के आए। 151 साल 6 महीने की एज तक यहाँ रहते थे, गाय रखते। दुर्गा माँ का अवतार हैं। इन्होंने बीका जी को आशीर्वाद दिया। बीकानेर शहर एस्टेब्लिश हुआ। आज पॉपुलेशन 8 लाख होगी, 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये नया शहर है, 1000 हवेलियों का शहर, पुराने शहर को बोलते हैं। बिल्डिंग में पहुँचे, जूना पुराना है ये गढ़, जूनागढ़ है। इस जूनागढ़ को ऑरेंज कलर 1589 में राय सिंह जी ने स्टार्ट किया। अच्छा। ये सारे रेसिडेंस ऐड करते गए, सभी के नाम पे टाउन है। गंगा सिंह ने प्रमोट किया। सादुल सिंह के नाम से लालगढ़ पैलेस में म्यूजियम है। करणी सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद रहे। राइफल शूटिंग, इनके ग्रैंड डॉटर सिद्धि कुमारी जी MLA लालगढ़ पैलेस में रहते हैं, बीजेपी 3rd टाइम। बीकानेर फोर्ट के साथ आप देख सकते हैं एक म्यूज़ियम जो कि बीकानेर फोर्ट के जस्ट अंदर के कंपार्टमेंट में ही बना हुआ है। इस म्यूज़ियम का नाम है प्राचीना म्यूज़ियम, जिसमें बीकानेर कल्चर सेंटर म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। इसका एडिशनल चार्ज होता है जो कि फोर्ट के कंपार्टमेंट में ही मिलता है। 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है। तो ये एडिशनल भी आप ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अगर आप राजस्थानी कल्चर, वेशभूषा, पेंटिंग, चित्रकारी और राजस्थानी संस्कृति को समझना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये म्यूज़ियम आपके लिए एक अच्छी जगह है। इस म्यूज़ियम में है कई सारी राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो कि राजस्थानी कल्चर को दर्शाती हैं।
अब आप देख रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिन्हें रॉयल फैमिली के मेंबर्स उपयोग में लिया करते थे। अब हम म्यूज़ियम के बाहर आ चुके हैं। यहाँ 2 बड़ी बड़ी तोपों को इंस्टॉल किया गया है जो कि पुराने टाइम पर उपयोग में ली जाती थी। तो ये है बीकानेर का सुप्रसिद्ध किला जूनागढ़। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।